जो फर्स्ट टॉपिक वो कौन सा है, नंबर सिस्टम। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके विषय में, नंबर के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर के विषय में। व्हाट इज नंबर, नंबर क्या होता है। ठीक, तो नंबर जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर एक क्या होता है, वो वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्याओं के संयुक्त रूप को ही हम क्या किसमें पढ़ते हैं, संख्या में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ लिख देते हैं हम क्या, एक तरफ हम वास्तविक संख्या लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, वास्तविक संख्या, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, काल्पनिक संख्या। इसको काल्पनिक संख्या, ओके। इसे ही इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, हो सकता है मीनिंग गलत हो, देख लेना। तो जैसे कि बात करते हैं इमेजिनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल समझ लो। मेन इसका एग्जाम्पल ही होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा इसके विषय में पढ़ने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें, जिन संख्याओं में आई आ जाए वो संख्या सदैव कैसी होगी, काल्पनिक होगी। जैसे आई हो गया, 5i हो गया, 2i हो गया, कुछ भी हो, यदि संख्या के लास्ट में आई जुड़ा है तो वो कैसी संख्या होगी, काल्पनिक होगी। और इसी तरीके से रूट के अंदर यदि कोई माइनस के साथ लग के आ गया तो वो भी एक काल्पनिक होगा, ठीक। क्योंकि जहाँ यहाँ पे लिख दे रहे हैं आई की वैल्यू भी होती है -1 के बराबर, क्या होती है, -1 के बराबर। और जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वो -1 के बराबर। क्यों, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आप जानते हो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है, आपस में कैंसिल कर देता है, जिससे क्या बचेगा, -1 बचेगा। और फिर इसके बाद आप चलते हैं वास्तविक संख्या, क्योंकि ज़्यादातर आपको पढ़ना किसके विषय में है, वास्तविक संख्याओं के विषय में, ओके। तो वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ये रियल है, ठीक। तो रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या होता है, तो ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक। तो रेशनल नंबर क्या होती है, तो रेशनल नंबर वे संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त कर सके, ठीक। तो वो क्या कहलाती है, रेशनल नंबर। और यहाँ पे एक लाइन में और जोड़ सकते हो, जहाँ, ठीक, p और q क्या होंगे, जो हमारा p और q वो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक। ऐसा भी पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे q की वैल्यू 0 के बराबर कभी नहीं होगी, ओके। तो इसी का उल्टा यहाँ पर भी हो जाएगा, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर में क्या क्या आता है, तो इसके एग्जाम्पल ही समझ लो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन एकदम उल्टा है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, √11 हो गया, √15 हो गया,
या किसी संख्या के साथ पाई आ जाए, जैसे कि 5 पाई या माइनस ऐसा करके -2 पाई। ठीक, तो ये सभी संख्या किस में आती हैं? अपरिमेय आती है। किस में आती है? अपरिमेय में। अपरिमेय में कुछ और भी संख्या है, जैसे कि दशमलव में भी होते हैं ना कुछ अपरिमेय संख्याएं। 1 पॉइंट जैसे कह दिया जाए 1 आया, फिर इसके बाद कह दिया 10 आ गया, फिर इसके बाद 100 आ गया, फिर इसके बाद कह दिया 1000 आ गया। तो इस तरीके से क्या है, अनंत रूप से बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जब किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं होता है तो वो संख्याएं भी किस में जाएंगी? अपरिमेय संख्या में जाएंगी। तो अपरिमेय संख्या की बात हो गई। अब बचा किसका? परिमेय संख्या है। जितनी भी संख्याएं हम पढ़ते हैं वो सब किस में आती हैं? वो सब के सब किस में आती हैं? परिमेय संख्याओं के विषय में ज़्यादातर पढ़ते चले आ रहे हैं। तो परिमेय संख्याओं के विषय में जैसे देखा जाए तो इसके विषय में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। ठीक, तो इसके विषय में अच्छे से देखना है कि क्या कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? तो रियल नंबर जो जहाँ परिमेय और अपरिमेय का संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या को हमेशा p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, और जहाँ p और q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, और पूर्णांक होने के साथ साथ q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये कैसी संख्या होती हैं? जो रूट के अंदर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक की बात करते हैं तो केवल धनात्मक पूर्णांक। कैसा पूर्णांक? धनात्मक, क्योंकि निगेटिव वाला आ जाएगा तो आप जानते हो वो इमेजिनरी का पार्ट हो जाएगा। तो रूट के अंदर कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या भी नहीं होनी चाहिए कि कोई ऐसा नंबर लिख दिया कि रूट करके 4 लिख दिया, तो हम जानते हैं रूट 4 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 2 के बराबर, इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या को अच्छे से समझते हैं। तो परिमेय संख्या को अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, उसको देखते हैं। तो इतनी बात समझ में आई संख्या के विषय में। आशा करते हैं इतनी बात आप सबों को समझ में आई होगी। अब इसके बाद देखो परिमेय संख्या। क्योंकि अपरिमेय के विषय में तो हमने पढ़ लिया। ठीक, अपरिमेय के विषय में हमने पढ़ लिया कैसी संख्या होती है। अब परिमेय संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं आती हैं। क्या आती हैं? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत सभी संख्याएं आती हैं। जैसे कैसी संख्याएं आती हैं? तो देखिए जरा सा कैसी संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं किसकी? पूर्णांक की। ऐसे ही लिख लेते हैं। चलो ऐसे सबसे पहले किसकी बात करते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक की भी देखेंगे, और फिर उसके साथ साथ प्राकृतिक संख्याएं भी देखेंगे। प्राकृतिक संख्या को देखेंगे, फिर उसके साथ साथ किसको देखेंगे? पूर्ण संख्या को देखेंगे। पूर्ण संख्या, और किसको देखेंगे? पूर्ण संख्या के बाद इसके बाद आप सब लोग जानते हो सम संख्या को देखेंगे, और फिर इसके बाद विषम संख्या को देखेंगे। किसको देखेंगे? विषम संख्या को देखेंगे, और फिर इसके बाद अभाज्य संख्या को देखेंगे। किसको देखेंगे? अभाज्य संख्या को देख लेंगे। फिर इसके बाद भाज्य संख्या को देखेंगे। ठीक, और एक और बचा हुआ है सहाभाज्य संख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस पर भी क्वेश्चन आता है सहभाज्य संख्या, और इसका प्रयोग भी एलसीएम वाले चैप्टर में होता है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक जो होता है पूरा अंक, ठीक। तो इसको हम ऐसे सिंपल भाषा में समझ ले रहे हैं कि पूर्णांक जो होगा हमारा वो क्या होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 और इधर अनंत, और इधर माइनस में भी होगा, तो इधर भी अनंत तक का होगा। यानी कि पूर्णांक क्या होता है, वो धनात्मक भी होता है, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर इसको बोल देंगे, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, इधर वाले को निगेटिव, ठीक। इधर वाले को निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। यानी कि जो ऋणात्मक है उसको निगेटिव बोला जाएगा, जो प्लस का है उसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। तो पूरा अंक होना चाहिए, और वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। फिर इसके बाद अगली संख्या किसको पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर सीधी सी बात बोले प्राकृतिक संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक। तो जैसे कि सिंपल सी भाषा में बात करते हैं, तो ये 1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि गणना करने के लिए हमेशा 1 से ही स्टार्टिंग होती है, कभी 0 से स्टार्टिंग हुई है नहीं, 1 से ही स्टार्टिंग होती है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इस तरीके से ये भी कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है, अनंत तक। और इसी तरीके से पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या जिस प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जिसमें शून्य को भी जोड़ लिया जाए तो वही हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। 0 भी इंक्लूड कर लिया जाए, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से ये भी अनंत तक जाती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। फिर सम संख्या, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, तो सम संख्याओं का कॉन्सेप्ट सिंपल है, ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक। ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे आप जानते हो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये सभी देखो संख्याएं कैसी हैं, ये भी अनंत तक आ रही है, तो ये कैसी है, सम संख्या है। और विषम के विषय में बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसी संख्याएं जो 2 से कभी विभाजित ना हो, 2 से कभी विभाजित ना हो, उनको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। तो यानी सम को छोड़ दिया जाए और जितनी शेष संख्याएं बचती हैं वो सब हमारी क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये भी अनंत तक का, कहाँ तक, अनंत तक जाएंगे। और फिर इसके बाद अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं के विषय में पढ़ते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है, ऐसी संख्याएं जो 1 से या स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या केवल 2 नंबर से डिविजिबल होता है, वो या तो स्वयं से कटता है या तो 1 से कटता है, याद रखना, ठीक। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे या 1 से डिविजिबल हो, क्योंकि 1 से तो सारी संख्याएं डिविजिबल होती हैं, ठीक। 1 से क्या होती है, सारी संख्याएं डिविजिबल होती हैं। तो केवल आप इतना भी याद रख सकते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं कट जाए, स्वयं से कटती है और किसी अन्य संख्या से डिविजिबल ना हो, वही हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। जैसे चलो एग्जाम्पल देख लो, तो एग्जाम्पल में हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर इसके बाद 5 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 3 से 9 डिविजिबल होता है। 11 आएगा, 13 आएगा, ठीक, इस तरीके 17 आएगा, 19 आएगा। तो इस तरीके से ये
भी अनंत तक जाती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं के विषय में। तो भाज्य संख्या के विषय में तो सिंपल सी बात, इसी का उल्टा, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से डिविजिबल क्या हो, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से डिविजिबल को छोड़ के शेष अन्य संख्याओं से भी डिविजिबल हो जाए, यानी कि स्वयं से कटे या ना कटे लेकिन किसी अन्य दूसरी संख्या से यदि वो डिविजिबल हो रही है तो वो संख्या कैसी कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, भाज्य। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि बात करते हैं 2 अभाज्य में आ गया, 3 कहाँ पे आ गया, अभाज्य में आ गया। तो सिंपल सी बात, 2 3 तो बचा को आगे कौन सा होगा, 4 ही तो आएगा। तो ये 4 हो गया। और फिर इसके बाद 5 इसमें आ गया तो क्या आएगा, 6 आएगा। 7 इसमें आ गया तो क्या आएगा, 8 आएगा। फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 इसमें आ गया तो 12 आएगा। 13 इसमें आ गया तो 14 आएगा। तो ये संख्या देखो किसी न किसी अदर संख्या से डिविजिबल हो रही होंगी, तो बिल्कुल हो रही होंगी। तो इसमें क्वेश्चन अभी बाद में बात करते हैं, इन पे कैसे क्वेश्चन बनता है, इन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक, फिर इसके बाद सहभाज्य संख्या के विषय में बात करते हैं। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याओं के युग्म, ऐसी संख्याओं के युग्म, ठीक, ऐसी संख्याओं के युग्म जिनका HCF 1, ऐसी संख्याओं के युग्म जिनका HCF क्या हो, 1 हो, तो वे संख्याओं के जोड़े क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या होगा, जैसे 2 और 3, तो बताओगे 2 और 3 का HCF क्या होगा, 1 ही तो होगा। यानी कि ऐसी संख्याएं के युग्म जिनका HCF 1 हो, वही संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं। 2 ये एक युग्म हो गया। फिर कुछ भी लिख सकते हो, 2 5 का हो जाएगा, 3 4 का हो जाएगा, ठीक, 5 6 का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो ये सभी की सभी संख्याएं किस में आएंगी, सारी की सारी संख्या ये परिमेय संख्याओं के अंतर्गत होती हैं। और परिमेय संख्याओं में भी कुछ दशमलव वाली भी होती हैं। ठीक, कैसी होती हैं, कुछ दशमलव वाली भी होती हैं, दशमलव संख्या। ये भी क्या है, हो सकता है यहाँ पे ना दिख रहा हो, ठीक, तो उसको बता देंगे अभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन प्राकृतिक संख्या पे बनता है। तो प्राकृतिक संख्या पे ये बनेगा क्वेश्चन कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। ठीक, ये तो छोटे छोटे बच्चों को पता होता है, जहाँ तक जानता हूँ, क्योंकि उनको 6, 7, 8 में यही सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जहाँ से नंबर स्टार्ट हुआ है वही तो सबसे छोटा नंबर कहलाएगा। तो सबसे छोटा 1 होगा। लेकिन इसमें अच्छा और किसी से पूछ लिया जाए घुमा के, क्या बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आंसर आप लोगों का क्या है, तो सबसे बड़ी क्या प्राकृतिक संख्या फाइंड कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हर संख्या का क्या होता है, अनुवर्ती संख्या ऑलवेज होता है। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, इस तरीके से अनुवर्ती संख्या हर संख्या का प्राप्त हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि परिभाषित नहीं कर सकते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो इस तरीके से जिसमें अनंत लगा हुआ है उन सब में क्या होता है, परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इंटीजर में क्या सबसे बड़ी, क्या आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हैं, तो परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्या सबसे छोटी बता सकते हो, नहीं बता सकते हैं, तो क्या परिभाषित कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके सबसे छोटा पूर्ण संख्या तो दिख रहा है 0, क्या हो जाएगा 0, और सबसे बड़ा परिभाषित नहीं कर सकते। इसी तरीके सम संख्या सबसे छोटा पूर्णांक की बात करते हैं तो क्या है 0, सबसे बड़ा परिभाषित नहीं कर सकते।
और इसी तरीके से विषम संख्या, सबसे छोटा 1 होगा, सबसे बड़ा परिभाषित नहीं कर सकते। अभाज्य संख्या तो आपको दिख रहा होगा कि अभाज्य संख्या में सबसे छोटा 2, ठीक, सबसे बड़ा परिभाषित नहीं कर सकते। भाज्य संख्या सबसे छोटा 4। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये क्या, ये 4 याद रखना आप सब लोग। देखो 4 क्या, क्यों, क्योंकि एक आपका ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, ठीक, ये बात याद रखना। तो एक ना तो भाज्य संख्या होगी ना ही अभाज्य संख्या होगी। और फिर इसके बाद बात करते हैं सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्याओं के तो जोड़े आपको बता ही दिए हैं कि ऐसे संख्याओं के युग्म जिनका HCF या हो सकते हैं जिनका HCF या जिनका कॉमन क्या हो 1, ठीक, तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो इस तरीके से संख्याओं के विषय में बात की है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कभी कभी वो घुमा के आपको लैंग्वेज के रूप में दे दें, ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 सही 2 3 सही, तो इस तरीके से घुमाएंगे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो बताओगे बिल्कुल होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही तो आ रही हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ रही हैं, तो सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, और सभी सम संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, और इसी तरीके से सभी विषम संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या के ही तो सारे के सारे पार्ट हैं, तो सारे के सारे भाग क्या हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो ये बात ध्यान रखना। और फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं, दशमलव की, ठीक, इसमें भी दशमलव में भी 2 प्रकार के दशमलव होते हैं, वो भी कैसे हैं, वो भी अभी बताया है। एक तो अपरिमेय हो गया था, कैसा था, कैसा था, ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें संख्याओं का रिपीटेशन ना हो, वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। क्या कहलाएगा, अपरिमेय दशमलव, अपरिमेय संख्या, ठीक। तो यहाँ पे दशमलव के विषय में, ठीक, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। क्या होता है, एक होता है, याद रखना, शांत, दूसरा होता है अशांत, ठीक, ये हो गया यहाँ पर ये वाला है। तो शांत में सिंपल सी बात, मीनिंग से ही पता चल रहा है, जो पूरी तरीके से कट जाए, जिसमें शेषफल 0 बचे, वो शांत हो जाएगा, ठीक, जैसे 0.5 0.2 ना, इस 2.2 1.73, तो ये सब कैसे हैं, दशमलव शांत, कैसे हैं, शांत। अशांत में 2 टाइप्स बनेंगे, वही वाले, कैसे 1.2 1 2 1 2 1, इस तरीके से इसमें संख्याओं का रिपीटेशन होगा। लेकिन अभी बताएं तो यहाँ पे इन वाली संख्याओं का रिपीटेशन कह दिया जाए नहीं होगा। देखो इसमें लगातार संख्या 0 की संख्या क्या होगी, लगातार बढ़ती जा रही, तो ये संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। तो बताओगे बिल्कुल नहीं, ये कैसी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी है, अपरिमेय संख्या। और ये कैसी है, तो ये तो परिमेय संख्या का भाग ही है, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट, तो इन संख्याओं के विषय में हमने सीखा। तो इतनी ही संख्याएं जो हैं हमको पढ़ने को मिलेगा वास्तविक संख्याओं में। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं, अब यहां से आपका टॉपिक ये संख्या का जो हो गया, संख्याओं के विषय में हमने सीख लिया, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं डिविजिबिलिटी मेथड, जो हमारा क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
चलो देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी मेथड में क्या है, विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे सबसे पहला, सबसे पहला, ठीक।